नमस्कार, मैं हूँ मीरा शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एक चाहत जीने की राह। आज मैं जिस विषय के बारे में बात करूंगी वो हमारे आसपास होने वाले गॉसिप्स। अब आप समझ गए होंगे, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गॉसिप करने की बहुत आदत होती है ना। गॉसिप माने दूसरों के पीठ पीछे बातें करना, उनकी बातें करना, और वो हम इतनी ज़्यादा करते हैं कि कई लोगों को तो इस चीज़ की आदत भी हो जाती है, लत लग जाती है। वो कुछ नहीं करते हैं पर फिर भी कमाल करते हैं। बहुतों की ज़िंदगी में बहुत सारा असर डालती है इनकी ये गॉसिप। अच्छा, कुछ लोग बहुत विद्वान भी होते हैं, बहुत जानकार होते हैं। वो सोचते हैं कि समाज की पूरी जिम्मेदारी सभ्यता की उन्हीं के पास है। वो क्या करते हैं कि दूसरों के बारे में बिना सोचे बिना जाने न जाने कैसी राय बना लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस समाज में अपने हिसाब से जीने का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उसकी अपनी और उसके अपनों की जिम्मेदारी भी है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने अपने जीवन में अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हुए समाज के सहभागी होना चाहिए, ना कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बिना सुने बिना जाने ऐसी राय बनाए कि जो किसी का जीवन बर्बाद कर सकती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो इतना ज़्यादा मिर्च मसाला मिला के, अच्छा, कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो इतना मिर्च मसाला मिलाएंगे और आगे जब दूसरे व्यक्ति को परोसेंगे तो वो क्या से क्या हो जाता है। तो सावधान हो जाइए ऐसी हरकतों से। ये किसी की जान के लिए जानलेवा भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो सहम जाते हैं ऐसी चीज़ों से, जिनके मन में डर होता है समाज क्या कहेगा, बिरादरी क्या कहेगी। आपने जो राय बनाई वो सच है ही नहीं। आपने बिना जाने बिना देखे बिना सत्यापित किए अपनी राय दी तो किसी के लिए वो जानलेवा भी हो सकती है। तो मैं अनुरोध करती हूँ ऐसे लोगों से कि कभी भी बिना सुने बिना देखे किसी के बारे में राय मत बनाइए, क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति के दिल से निकली हुई आह आपको क्या, आपकी 3 पीढ़ियों तक को बर्बाद कर सकती है। सोच समझ के बात कीजिए, सोच समझ के किसी के बारे में अपनी राय दीजिए, सोच समझ के अपने वक्तव्य दीजिए। सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा एक धर्म ये भी है कि यदि हम किसी की सहायता ना कर सके, मानव धर्म तो यही कहता है कि हम हर किसी की सहायता करें, जिसको प्रॉब्लम हो, जिसको समस्या है अपने जीवन में, उनकी हम मदद करें। और यदि हम मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम उनका कोई बुरा ना करें, हमारे जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो किसी के लिए बहुत घातक हो। जाने सामने वाले पर कितनी जिम्मेदारियां हो, कितनी जिंदगियां उन पर निर्भर करती हों, और ऐसे में अगर हमारी एक राय किसी के जीवन के लिए घातक होगी तो इससे बड़ा महापाप और कुछ नहीं हो सकता। अपना ज्ञान और विज्ञान इस तरह से रखिए कि वो किसी को हानि ना पहुंचाए, वो किसी को दुख ना पहुंचाए। ज्ञान और विज्ञान तो संपूर्ण समाज की भलाई के लिए होता है, किसी की बुराई के लिए नहीं हो सकता। ज्ञान आप चाहे किताबों से पढ़ लीजिए, किसी से सुन लीजिए, आप कहीं पर लिखा हुआ देख लीजिए, पर यदि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं अपनी लाइफ में तो वो किसी काम का नहीं है। किसी अच्छे व्यक्ति होने के लिए डिग्रियों का ठप्पा लगना जरूरी नहीं है। जिस प्रकार से
किसी किताब पर चढ़ी हुए कवर से हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि उसके अंदर क्या लिखा है, वैसे ही किसी को हम सिर्फ देख के ये नहीं पता लगा सकते कि वो व्यक्ति कैसा है। बिना जाने, बिना देखे, बिना सत्यापित किए किसी के बारे में कोई राय मत बनाइए। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी एक सामाजिक जिम्मेदारी, या आप जिम्मेदार व्यक्ति हो सकते हो। मुझे लगता है कि आपकी, हमारी, हम सबकी समाज के प्रति यही एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम संभल कर बोले, तोल कर बोले, कुछ सोच कर बोले और समझ कर बोले। हमारे शब्दों का किसी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ तक कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे जो आगे औलादें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे चाहे 3 पीढ़ियों तक देखिए, वो उस चीज़ को फॉलो करते जाएंगे। वो कैरी फॉरवर्ड होगा, आपकी फैमिली में वो कैरी फॉरवर्ड होगा कि अच्छा, ऐसे दूसरों के बारे में बातें करते हैं, ऐसे राय बनाई जाती है। सो प्लीज़ इस बात पर हमेशा गौर कीजिए कि आपके परिवार में जब भी बातें हों, कुछ अच्छी बातें हों, यदि हमेशा दूसरों का क्रिटिसिज्म होगा तो आगे भी बच्चे वही सब सीखते हैं। तो ऐसे घर में कोई भी बात मत करिए जो बच्चे आगे अडॉप्ट करें और उनसे उनके बच्चे आगे अडॉप्ट करें और ये एक रीत बन जाए। कोशिश करिए कि हम हमेशा दूसरों में पॉजिटिविटी देखें, उनकी अच्छी बातें देखें, अच्छाइयाँ देखें। इससे हमारे समाज में, परिवार में, हमारे आसपास में एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है। अदरवाइज सब में ये होड़ लगी रहती। आज एक ने किसी के बारे में बुरी बात कह दी, फिर उसने उसके बारे में बुरी बात कह दी। इससे क्या हुआ, पहले परिवार खराब हुआ क्योंकि उसमें अडॉप्ट हो गई वो बात, फिर एक मोहल्ला खराब हो गया क्योंकि सबने सीखा कि ये मेरी क्रिटिसिज्म करता है, फिर मैं भी किसी और के पास उसकी क्रिटिसिज्म करूँगा। ऐसे में सर्कल बनता गया, पूरा मोहल्ला खराब हो गया, मोहल्ले की आदत खराब हो गई है ना, इस सब के बारे में क्रिटिसिज्म करना। ऐसे ही फिर समाज खराब होता है। हम गलत चीज़ों को अपनी गलत राय बना के, यहाँ तक कि कई बातों हमारी ये मिर्च मसाला वाली बनाएंगे राय, किसी के जीवन के लिए घातक साबित हो सकती है। हर किसी पर अपनी और अपनों की जिम्मेदारियां हैं, उसे अच्छे से निभाने दीजिए। समाज के ठेकेदार ना बन के एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दीजिए। यदि आप किसी के दर्द को समझ नहीं सकते, यदि आप किसी के जीवन को समझ नहीं, किसी की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, तो किसी की प्रॉब्लम मत बढ़ाइए अपनी बनाई गई राय से। हर व्यक्ति को इस समाज में अपने हिसाब से जीने का हक है, अपने हिसाब से चलने का अधिकार है। जिस प्रकार से हम अपने परिवार का भरण पोषण स्वयं करते हैं, जिस प्रकार से हम किसी दूसरे का परिवार को नहीं चलाते, उसी प्रकार हमें अपनी राय भी बिना मांगे, बिना पूछे कभी नहीं देनी चाहिए। यही एक सभ्य समाज की और सभ्य व्यक्ति की निशानी होती है। मेरा आज का विषय यही था। मैं आप लोगों के लिए वही विषय लेके आती हूँ जो अपने आसपास समाज में, रूटीन की लाइफ में देखती हूँ, जैसा मुझे महसूस होता है। यदि आपको मेरे विषय पसंद आते हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके साथ बेल का एक निशान बना है, घंटी का एक निशान बना, उसको प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। वीडियो को लाइक किया करें, इससे हौसला अफजाई होती है और एक नई वीडियो बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।